हेलो फ्रेंड्स, एससीआर्स बीपीएससी क्लब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पर बिहार भूगोल को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने बिहार की भौगोलिक स्थिति को पिछली क्लासेस में कवर किया है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इस यूट्यूब चैनल पर जाके हमारे उन 2 वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बिहार की भू आकृतिक एवं उच्चावच वाले टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बिहार की भौगोलिक संरचना, उसकी भूगर्भिक संरचना को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना। बिहार की भूगर्भिक संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो अब हम इसकी भूगर्भिक संरचना के जो विभिन्न भाग हैं उनको देखते हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आएगा ये धारवार क्रम की चट्टानें, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें होती हैं। ठीक है, बिहार की सबसे प्राचीनतम स्थलाकृति कौन सी है, तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। वो सबसे प्राचीनतम स्थलाकृति हैं। ये आर्कियन युग की चट्टानें हैं। आर्कियन युग, ठीक है। और इन चट्टानों का प्रकार क्या है, तो ये आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। और अगर इनकी स्थिति देखें तो ये दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, जिसमें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद आदि जिले आते हैं। ठीक है, और इन चट्टानों में खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे स्लेट पाया जाता है, क्वार्टजाइट है, फ्लाइट है, अभ्रक के निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इन चट्टानों में खनिज तत्व और पत्थर उत्पादन के लिए ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। यहाँ पे पत्थरों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये चट्टानें कैसी होती है, ये अवसादी होती हैं। कैसी होती है, अवसादी। अवसादी मतलब परतदार। नदियों द्वारा जो बहाकर लाए गए अवसाद होते हैं, वो अवसादों को नदियां क्या करती हैं, परत दर परत इकट्ठा करती हैं। तो इसी को हम लोग अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें कहते हैं। ये कौन से युग से संबंधित है, तो ये कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। ठीक है, ये कैम्ब्रियन युग से संबंधित है और इसका विस्तार केवल 2 ही जिलों में है। कौन कौन सा है, तो ये कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास जिलों में इसका विस्तार है। केवल बिहार में ही नहीं बल्कि मध्य भारत में, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक इसका विस्तार देखा जाता है, लेकिन बिहार में इसका केवल इन 2 जिलों में ही विस्तार है। ठीक है, खनिज की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाए जाते हैं। चूना पत्थर की अधिकता के कारण यहाँ पर सीमेंट के उद्योग ज्यादा हैं। और आप सभी को पता होगा कि रोहतास जो कि पायराइट के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा पायराइट का उत्पादन बिहार में होता है। बिहार उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, पहला स्थान है, फर्स्ट पायराइट के उत्पादन में। ठीक है, यहाँ पे जीवाश्म की भी अधिकता पाई जाती है, क्योंकि अगर अवसादी चट्टानें हैं तो अवसादों में जीवाश्म भी होते हैं, तो जीवाश्म की अधिकता भी यहाँ पाई जाती है। इसे कैमूर का पठार या रोहतास का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टर्शियरी युगीन की चट्टानें। इनका काल कौन सा है, तो इनका है प्लिस्टोसिन काल। प्लिस्टोसिन काल में इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये किसका विस्तार है, ये शिवालिक श्रेणी का विस्तार यहाँ पे देखा गया है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार है ये। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ठीक है, और ये कौन से जिले में है, तो ये है पश्चिम चंपारण। तो ये टर्सरी युगीन की चट्टानें, ये भी अवसादी, यहाँ पे भी अवसादी चट्टानें ही पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे खनिज की बात कर लें तो यहाँ पे बालू पत्थर या प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इन सब के ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं क्वाटनरी चट्टान। इसको, ये बिहार का मैदानी भाग है।
ठीक है, ये बिहार का मैदानी भाग है। इसका काल जो है ये भी प्लीस्टोसिन और यह आधुनिक युग की चट्टानें इनको कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो गंगा नदी है इस मैदान को दो भागों में बांटती है। ये पहला उत्तरी बिहार और ये दक्षिणी बिहार का मैदान। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे धारवार क्रम की चट्टानें। अब इनकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, इनकी विशेषताओं में एक तो ये सबसे प्राचीनतम स्थलाकृति बिहार की। और युग इसका कौन सा है? तो आर्कियन युग, आर्कियन युग की चट्टानें हैं। ठीक है, और अगर इसका आर्कियन युग की चट्टाने में, इन चट्टानों में कौन सा प्रकार है? तो ये आग्नेय, आग्नेय प्रकार की चट्टान है। ठीक है, इसकी स्थिति दक्षिणी पूर्वी बिहार में विस्तार इसका। तो कहाँ कहाँ? जैसे गया, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई आदि। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से खनिज के निक्षेप हैं? तो खनिज के निक्षेपों में बात कर ले तो यहाँ पे स्लेट, क्वार्ट्जाइट, अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब हम देखते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब हम देखते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो हमारा है ये विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब हम इनका देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। एक तो ये कौन से काल से है? तो ये इसका युग देखें तो ये है प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। ठीक है, इसका अगर हम कौन सी चट्टानें हैं तो परतदार या अवसादी चट्टानें। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनका अन्य नाम अगर हम देखें इसका, तो इसको हम कहते हैं कैमूर या रोहतास का पठार। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो विस्तार है वो कैमूर और रोहतास जिले में है। ठीक है, अब यहाँ पे खनिज की बात करें तो खनिज कौन कौन से यहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चूना पत्थर, पायराइट, डोलोमाइट,
खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और ये चूना पत्थर की अधिकता के कारण यहाँ पे सीमेंट उद्योग भी लगे हैं। ठीक है, और ये अवसादी चट्टान है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखने को जीवाश्म की अधिकता। ठीक है, तो अब हम तीसरा देखते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं, तो हमारा तीसरा कौन सा है, इसका भाग तीसरा है टर्शरी युगीन चट्टानें। ठीक है, इनका अगर हम युग देखें तो इनका युग है प्लीस्टोसिन काल। ये कौन सी चट्टानें, ये भी अवसादी चट्टानें हैं। इसका विस्तार अगर हम देखें तो इसका विस्तार है पश्चिमी चंपारण जिले में, इसका विस्तार है। ठीक है, यहाँ पे खनिज की बात करें तो यहाँ पर बालू पत्थर, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, पाए जाते हैं। टर्शरी युगीन की चट्टानें जो है ये शिवालिक श्रेणी का ही विस्तार है। शिवालिक श्रेणी आप जानते हैं कि वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी नवीनतम पर्वत श्रृंखला का भाग है। ठीक है, क्योंकि शिवालिक श्रेणी का जो दक्षिणतम हिस्सा है वे हमारे इसमें आता है। ठीक है, टर्शरी युगीन चट्टानें जहां पर है, यहाँ की सबसे अगर ऊंची पहाड़ी की बात करें तो वो सोमेश्वर पहाड़ी है, जिसका हम आगे अभी जब हम धरातलीय आधार पर इसका जो विभाग का उसको हम डिटेल्स में आगे अभी देखेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं क्वाटनरी चट्टान को। तो हमारा चौथा कौन सा है, क्वाटनरी चट्टान। ठीक है, ये को क्या है, ये बिहार का जो मैदानी भाग है वो है, जो दो हिस्सों में विभाजित है, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसका अगर युग देखें तो यह है प्लिस्टोसिन से आधुनिक युग की चट्टान, सॉरी प्लिस्टोसिन तथा आधुनिक युग की चट्टानें हैं ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन यहाँ सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे देखा है, हमने देखा ये हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखी, हमने विंध्यन क्रम की चट्टानें और टर्शरी युगीन चट्टानें और क्वाटनरी चट्टानें। ठीक है, सबसे प्राचीनतम कौन सी है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, उसके बाद विंध्यन श्रेणी आ जाती है, उसके बाद टर्शरी, और सबसे नवीनतम अगर हम किसे मानेंगे तो ये है क्वाटनरी, सबसे नवीनतम चट्टान। लेकिन अगर सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला का भाग कौन सा है, तो ये टर्शरी युगीन चट्टानें हैं। ठीक है, फिर हमने इसका डिटेल्स में देखा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीनतम स्थलाकृति मानी जाती है बिहार की, और इसका युग देखें तो आर्कियन युग की चट्टानें हैं, और इनका कौन सा प्रकार है, तो आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, जिसमें हमने इसका विस्तार बताया दक्षिण पूर्वी बिहार में, जैसे गया, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार है। यहाँ पे खनिज कौन से पाए जाते हैं, तो स्लेट और क्वार्टजाइट अभ्रक के निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है,
तो राजगीर की पहाड़ियां जो हैं वो क्वार्टजाइट स्लेट से निर्मित है। किससे? क्वार्टजाइट और स्लेट से निर्मित है। और खड़गपुर पहाड़ी में किसकी प्रधानता पाई जाती है? तो क्वार्टजाइट की ही प्रधानता खड़गपुर पहाड़ी में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए, जैसे विंध्यन क्रम की चट्टान है तो हमने क्या देखा था इसमें, ये प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है, परतदार है, अवसादी चट्टान है। तो अवसादी चट्टान होने के कारण यहाँ पे हमें जीवाश्म की अधिकता मिलती है। इसका अन्य नाम क्या है? कैमूर और रोहतास का पठार। क्यों? क्योंकि ये कैमूर और रोहतास जिले में इसका विस्तार देखा जाता है। यहाँ पे खनिज कौन से है? चूना पत्थर, पाइराइट, डोलोमाइट। और चूना पत्थर की अधिकता है यहाँ पे, तो इसलिए इसको सीमेंट, यहाँ पे सीमेंट के उद्योग की स्थापना भी हुई है। और रोहतास में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पाइराइट पाया जाता है, और बिहार पाइराइट के उत्पादन में नंबर 1 पर है। फिर हमने देखा टर्शरी युगीन चट्टानें, जो नवीनतम पर्वत श्रृंखला का भाग है। इसका युग प्लीस्टोसिन काल में, ये भी अवसादी चट्टानें हैं। इसका विस्तार केवल पश्चिमी चंपारण जिले में है। और इसमें खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? तो बालू पत्थर, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद हमने क्वाटनरी चट्टान देखा, जिसमें हम, ये मैदानी भाग है बिहार का, जिसको उत्तरी और दक्षिणी बिहार में विभाजित करते हैं। कौन विभाजित करते हैं? तो गंगा नदी। ठीक है, इसका युग प्लीस्टोसिन तथा आधुनिक युग की चट्टानें हैं। और यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ नदियों का निक्षेप या नदियों का बहाव काफी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे नदियां ज्यादा बहती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इन सबको देखा। अब आगे की क्लास में हम इसके धरातलीय आधार पर जो बिहार का विभाजन किया गया है, हम उसको देखेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी एससीआर क्लब के साथ। थैंक यू।